जय हिंद दोस्तों। हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क का जो कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को कवर कर लिया है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर को भी वीडियोस से कुछ चीज़ें में हम लोग कवर कर चुके हैं। कंप्यूटर एब्रिविएशन बाकी है, साथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट कर चुके हैं। और इस वीडियो हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स को देखेंगे। लेकिन उससे पहले जब हम लोगों ने हार्डवेयर का जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने 8 क्वेश्चन दिया था जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड था। पहले उस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैंने उस वीडियो में मैंने ये बोला था कि आप लोगों को अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, और नहीं तो फिर इसलिए मैं इस वीडियो में पहले उस क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चन है उसको मैं डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये रहा हमारे सामने क्वेश्चंस। जो पिछले वीडियो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस एबाकस में बी का क्या मतलब होता है, बी का क्या मीनिंग होता है। तो बी स्टैंड्स फॉर बिट्स होता है। क्या होता है? बिट्स। बैबेज तो हमको पता है, चार्ल्स बॉबेज फादर ऑफ कंप्यूटर। बोन्स एक कंप्यूटर का नाम है, नेपियर बोन्स, ब्लेज पास्कल। तो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, चार्ल्स बबेज को किस इन्वेंट के लिए फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा एनालिटिकल इंजन्स। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा 1940 में मार्क कंप्यूटर बनाया गया, इसमें किसका कंट्रीब्यूशन था? तो उस साइंटिस्ट का नाम था हार्वर्ड एकिन, ऑप्शन 4। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रेस्पर इकार्ड एंड जे मॉकले के द्वारा कौन सा कंप्यूटर बनाया गया? तो इनियाक, विनियाक, IBM 650। तो ये इनियाक और यूनिवैक ये दोनों कंप्यूटर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्राई-1 का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा CDC 6600, 6600, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, नाइल के सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? नाइल का जो सुपर कंप्यूटर उसका नाम है फ्लॉ सोल्वर। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? फर्स्ट इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर जो है ABC है, एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर। ABC का फुल फॉर्म है एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया, उस फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया उसका नाम था इंटेल 4004। तो इसमें मैंने ऑप्शन 1 और 4 सेम है, तो इसका आंसर होगा इंटेल 4004। ये क्वेश्चन रहा 8 क्वेश्चन। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं बिहार सिविल कोड कलर का नेक्स्ट चैप्टर, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम ये इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फर्स्ट टाइप का हो गया बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो होता है, टू मेक अ ग्रुप ऑफ फॉर सेम वर्क के लिए सेम ग्रुप बनाता है। कोई भी काम होता है उसके लिए एक ग्रुप बनाता है। व्हेन वन बैच इज एग्जीक्यूटेड, अगर एक बैच एग्जीक्यूटिव देन अनदर बैच गो इनसाइड। जब कोई भी बैच उसमें डाला जाएगा तो उस कंप्यूटर में अगर पहला बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि जो भी पहला काम दिया गया है उस काम को एग्जीक्यूट कर देगा। जब वो काम हो जाएगा तो अनदर जो वर्क होगा वो गो इनसाइड। इफ वन वर्क इज वन ऑन प्रोसेसिंग, अगर कोई भी काम इसको कंप्यूटर में दे दिए बैच प्रोसेसिंग, और तो क्या होगा, वो काम प्रोसेसिंग में बीच यूजर जो भी होगा इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो ऑटोमेटिक काम होता रहेगा। इफ वन वर्क इज ऑन प्रोसेसिंग देन यूजर कैन नॉट इंटरफेयर। एग्जाम्पल हो गया बिल पेमेंट, यूनिक्स, ये सब क्या है? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक सेकेंड हो गया सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि वन यूजर कैन ऑपरेट इन वन टाइम, यानी एक टाइम में एक यूजर ऑपरेट कर सकता है। ये नहीं कि मल्टीपल यूजर एक टाइम ही। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हुआ वन यूजर कैन ऑपरेट इन वन टाइम। इसका एग्जांपल हो गया MS डॉस का फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, ये सब क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम टाइम के लिए सेम टाइम मल्टी यूजर मतलब एक ही टाइम में एक से ज़्यादा यूजर ऑपरेट करें तो उसको बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका एग्जांपल हो गया यूनिक्स। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सेम टाइम में इसमें क्या था? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में था कि सेम टाइम में ज़्यादा यूजर काम करेगा। और मल्टी यूजर मतलब ज़्यादा यूज,
मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ज़्यादा यूजर होगा, मल्टीटास्किंग मतलब सेम टाइम में ज़्यादा वर्क होगा, ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। फिफ्थ टाइम, पांचवा टाइप का हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिवाइड्स वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम। पहले क्या करेगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, टाइम के अकॉर्डिंग अपने वर्क को क्या डिवाइड करेगा, तब उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। जैसे एग्जांपल हो गया MS मैक जो एप्पल का होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक फिक्स टाइम में वर्क को एग्जीक्यूट करता है, एक फिक्स टाइम होता है कि इस टाइम में मुझे इस काम को कंप्लीट कर लेना है, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है RTOS। और एक फिक्स टाइम के लिए, हर वर्क के लिए एक फिक्स टाइम होता है। जैसे एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, लाइनक्स OS इस ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके दो टाइप हो गए, हार्ड RTOS, RTOS का मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हार्ड RTOS को हम चेंज नहीं कर सकते, टाइम को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सॉफ्ट RTOS जो होता है इसका इट इफ फिक्स टाइम इज कम्प्लीटेड, और जो भी टाइम कम्प्लीटेड है वो फिक्स टाइम हो जाएगा तो प्रोग्राम कंटिन्यू ही रहेगा, और उसके टाइम को हम चेंज कर सकते हैं। सॉफ्ट RTOS के टाइम को हम चेंज कर सकते हैं। अब एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स। यूनिक्स जो होता है, यूनिक्स का डिस्कवर किया था डेनिस रिची एंड केन थॉमस ने 1969 ईस्वी में। लाइनक्स, लाइनक्स भी क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको डिस्कवर किया गया था 1991 में इलिनस टोर्टलनोड्स ने। सोलारिस ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको डिस्कवर किया गया था 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ने, और इसको फिर ओरेकल ने 2010 में इसको खरीद लिया माइक्रोसॉफ्ट से। बॉस, बॉस का फुल फॉर्म होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, इसको CDAC सेंटर फॉर डेवलप एडवांस कंप्यूटिंग पुणे एक इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा बनाया गया था बॉस। एक MS विंडो, MS विंडो को 1998 में माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, और ये मोबाइल इसके बाद ये विंडो को किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने 1998। इसका मोबाइल OS, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड, हमको सबको पता है एंड्रॉयड को गूगल ने 2007 में बनाया। और एंड्रॉयड वर्जन जो क्रोनोलॉजी ऑर्डर में होता है, हम शायद मैंने पहले या सेकेंड वीडियो में मे बी थर्ड वीडियो में, जिसमें आई थिंक सॉफ्टवेयर वाले वीडियो में हम लोगों ने इसका एक्रोलॉजी CDEFG, सबसे पहले सी से एक नाम होगा कपकेक करके है, तो आप लोग सॉफ्टवेयर वाले वीडियो में उसका सारा फुल दिया हुआ है, उसको अच्छे से आप देख के आप उसको याद कर सकते हैं। क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पहले जो C का होगा DEFGHIJKLMNOPQ, ये एक ऑर्डर में है, सबसे पहले C जो नाम कपकेक करके है वो सबसे पहले एंड्रॉयड वर्जन आया। तो हम लोग अगर आप लोगों को अच्छे से इसको और समझना है तो आप सॉफ्टवेयर वाले वीडियो जो इसका इसी सीरीज का होगा, सॉफ्टवेयर का वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख सकते हैं। सैम्बियन को 2012 में सैम्बियन लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। ये सैम्बियन सोनी, नोकिया, सैमसंग ये सब में होता है। iOS जो हम सबको पता है एप्पल ने बनाया था। तो ये था आज का ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपको और अच्छे से करना है तो आपको एक लुसेंट का पतली से बुक होता है, उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, उसको अच्छे से याद कीजिए, उसको याद करने की कोशिश कीजिए। और फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।